आज हम हमारी अष्ट शक्तियों की बात करेंगे जो राजयोग द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। आत्मा में 7 गुण और अष्ट शक्तियां भरपूर हैं और इन्हीं शक्तियों की वजह से ही आज लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो ये 8 शक्तियां जैसे हम में आना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप देखो तो माँ दुर्गा को अष्टभुजाधारी कहा गया है। 8 भुजाएं वो किसका सूचक है? अष्ट शक्तियों का। अगर आपको कहा जाए किसी के गुण को दिखाना है चित्र के रूप में तो आप क्या करोगे? जैसे देवी माँ हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाया, है ना, हर परिस्थिति में स्ट्रांग रहे, कोई भी बात आई कभी हिले डुले नहीं, तो उनको शेर के ऊपर सवारी दी। इसी तरह हर अलंकार, हर गुण को एक बाजू के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। तो राजयोग द्वारा हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। सबसे पहले परखने की शक्ति। तो देखा जाए आजकल हम बार बार एक ही तो बात करते हैं कि हम लोगों को परख नहीं पाते। तो राजयोग द्वारा जब यहाँ से ठंडे होते हैं तो सामने वाले को हम परख लेते हैं। फिर है निर्णय करने की शक्ति। क्या है? आजकल देखा जाए तो हम लोगों से पूछते हैं, अच्छा आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? पर राजयोग द्वारा हम अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं उस परमात्मा की शक्ति से। फिर है समेटने की शक्ति। आजकल हमने कितना चीजों को अकोमुलेट किया हुआ है, कितनी रिक्वायरमेंट है, पर हमने कितना विस्तार किया है। तो जब हमें ये समझ आता है कि कितनी चीजें चाहिए और हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म जाने हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें चेंज आता है। सहन शक्ति। लोग कहते हैं कि सहन जो करता है वो कमजोर होता है, और परमात्मा कहते हैं जो सहन करता है वो शहंशाह बनता है, क्योंकि सहन करने के लिए भी तो शक्ति चाहिए। फिर है सामना करने की शक्ति। लाइफ में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होंगी, पर जब हम यहाँ से स्टेबल हैं तो परिस्थितियां आएंगी, चली जाएंगी, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। छोटी सी बात और उसको क्या कर रहे हैं आजकल, बहुत बड़ा। पर परमात्मा कहते कि कछुए से सीखो। कोई प्रॉब्लम आई तो अपनी कर्मेंद्रियों को सिकोड़ लिया, माना बड़ी बात को भी छोटा कर दो। फिर है समाने की शक्ति। आजकल हम किसी से कोई बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि इसके पेट में बात नहीं पचती। तो आजकल पर हम भी तो अगर देखें अपनी बात को अपने अंदर नहीं रख पाते, हम भी तो दूसरों को बताते हैं। तो राजयोग द्वारा मेरे अंदर समाने की शक्ति आएगी। और लास्ट है सहयोग की शक्ति। तो ये सबसे बड़ी शक्ति है जहां हम एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप ब्रह्मा कुमारी में भी देखो, हर एक भाई बहन एक दूसरे को आगे बढ़ा रहा है, एक दूसरे को सहयोग दे रहा है कि सब बदल जाएं और जिससे यह विश्व बदल जाएगा। इन शक्तियों का जब साथ होगा तो इस पूरी सृष्टि में जो रावण राज्य है, जो विकारों की अति है, हम उन पर कंट्रोल करेंगे, हम स्वयं के राजा बनेंगे और सामने वाली परिस्थितियों को बदलते हुए एक बहुत सुंदर दुनिया में चले जाएंगे जहां हम देवी देवता कहलाएंगे। माँ दुर्गा को आपने देखा होगा अष्टभुजाधारी दिखाया। ये 8 भुजाएं किसका रिप्रेजेंट कर रही हैं? यह हमारे 8 अलंकार। जब हम उस परमात्मा की याद में रहते हैं तो हमें ये अष्टभुजाएं मिलती हैं। जैसे द्वापर युग से जब शास्त्र लिखे गए या मंदिर बने तो देवी देवताओं को दिखाना था और असुरों को भी दिखाया। अब देवताएं कैसे दिखाएंगे? अगर हम हमेशा खुश रहेंगे तो हमारा चेहरा कैसा होगा? खुशनुमा। और देवी देवताएं हमेशा खुशनुमा दिखाए, हाथ देने वाला। अब माँ दुर्गा का भी हाथ देखो कैसा है, देने वाला। माना सदा देते जाओ। और फिर त्रिशूल, किसका इंडिकेशन? डिटर्मिनेशन का, दैट मुझे खुद को बदलना है। फिर धनुष बाण, कोई भी बात हो आप धनुष बाण से काटो। धनुष बाण माना ज्ञान की धार से काटो। फिर शंख, शंख की ध्वनि करना माना उस परमात्मा का ज्ञान का उच्चारण करना। स्वदर्शन चक्कर, किसका दर्शन? स्वयं का दर्शन।
और फिर तलवार, माना हमें बहस में नहीं जाना, किसी की बात को सही तरीके से उसको ऐसा कट किया, माना दिखाया कि असुरों को बीच में से कट किया, दो हिस्से हो गए, माना उनकी बात को इस तरह से ज्ञान के आधार से समझाएं कि उनको समझ आ जाए, उनके अंदर का आसुरी भाव, नेगेटिव भाव खत्म हो जाए। फिर कमल का पुष्प, माना इस दुनिया में तो रहना है पर डिटैच होके रहना है, सबके साथ रहेंगे पर न्यारे रहेंगे। फिर गदा, विजय की निशानी। और फिर माँ दुर्गा को शेर पर सवारी दिखाई। अब शेर पर सवारी थोड़ी माँ दुर्गा करेंगे, माना कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी बात हो, हम उस पर हैवी रहें। आज तक हमने बचपन से रावण के बारे में सुना, हर साल रावण को जलाने के लिए जाते, इतने लोग इकट्ठे होते, पर ये रावण है कौन जो हर साल मरता ही नहीं, हर साल उसका साइज बड़ा कर देते हैं? भाई ऐसी क्या चीज है जो जलाने पे और बड़ी हो रही है? तो रावण है हमारे विकार, हमारी कमी कमजोरी। 5 विकार पुरुष और 5 विकार स्त्री के अंदर, वो है रावण। कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, पर हमने पिछले सेशंस में जाना कि भगवान सर्वशक्तिवान है, पर रावण सर्वव्यापी है। हर जगह इसकी प्रेजेंस है। आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, कहाँ ये विकार नहीं है? क्रोध देख लो, कहाँ नहीं है? कहीं भी विश्व के कोने में। और कहा गया कि रावण लंका में रहता था और उसके आसपास समुद्र था। तो ये लंका कौन सी? तो ये देखा जाए पूरा विश्व ही तो क्या है? लंका ही तो है। और पूरे विश्व के आसपास पानी तो है। तो पूरे विश्व में रावण का राज्य है। आज हम समझेंगे कैसे। सबसे पहले धर्म और कर्म। रावण एक ब्राह्मण था, पर उसने सीता माँ को चुराया, उनको उठा के लेके आए। तो ये कैसा श्रेष्ठ कर्म था या निकृष्ट कर्म था? आप सोचो, एक ब्राह्मण होकर ऐसा निकृष्ट कार्य कर रहा है। आज के मनुष्य देखो कैसे हो चुके हैं। धर्म कैसा भी है, चाहे ऊंच जाति के भी हो, पर कर्म कैसे हो गए? भ्रष्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट है अर्थ। रावण के पास कितना धन था? सोने की लंका में रहता था। आजकल के मनुष्य के पास कितना धन है? अगर ऊपर फ्लाइट से देखो तो पूरी दुनिया कैसी दिखाई देगी? रात को जगमगाती दुनिया सोने की लंका ही तो दिखाई दे रही है। आज के मनुष्य के पास पैसा भी कितना हो गया है। बल, रावण कितना शक्तिशाली था, कितने बड़े से बड़ा महावीर हो, शूरवीर हो, रावण उसको आसानी से हरा देता था। तो देखें आज का मनुष्य भी कितना शक्तिशाली है, एक सेकंड में दूसरे कंट्री को खत्म कर सकता है। बुद्धि, रावण के पास कितनी बुद्धि थी? माना उसके पास 10 आदमियों जितनी बुद्धि थी। कहते थे उसने 4 वेद और उपनिषद भी सब पढ़ डाले, उनको याद तक कर लिया। आज का मनुष्य भी तो देखो क्या बुद्धि है, क्या क्या चीजें बना के रख दी हैं, आप सब अपनी आंखों से देख सकते हो। और लास्ट है भक्ति। रावण को शिव भक्त दिखाया गया। आज के समय देखो कितनी पूजा, कितने मंदिर बन चुके हैं, हर जगह ही पूजा हो रही है, पर फिर भी अधर्म इतना क्यों बढ़ रहा है? धर्म के काम कर रहे हैं पर मन अंदर से अशांत है। तो देखा गया रावण क्या था? 10 शीश और सिर पर गधे का ताज। गधा माना मूर्खता की निशानी। माना रावण के पास ये 5 क्वालिटीज थी, सब वस्तु वैभव से वो भरपूर था, पर सिर पर गधे का ताज, माना फिर भी वो मूर्ख था। और उसने 5 तत्वों को दिखाया, 5 एलिमेंट्स, 5 देवताओं को, और धर्मराज को बंदी बना के रखा हुआ था। अगर हम देखें तो आज के इंसान ने तो वही किया है। जल कैसे बांधा है? टैप ऑन करो पानी आ जाएगा। अग्नि, गैस का स्टोव ऑन करो, अग्निदेव प्रकट हुए। बटन दबाया, पंखा एसी चालू। उसके बाद आकाश तत्व, देखो आजकल आर्टिफिशियल बारिश तक करवा रहे हैं। धरती माँ, चाहे जैसे बंजर से बंजर जमीन हो,
आज के मनुष्य ने साइंस के साधन से वहां पर भी हरियाली ला दी है। तो ये क्या है? हमने पांचों ही तत्वों को तो अपने कंट्रोल में कर लिया, जैसे दिखाया कि रावण ने उन्हें जेल में डाला है, और लास्ट में मनुष्य को वेंटिलेटर पर रख देंगे, कितने भी दिन तक जीवित रख लेते हैं। तो दिखाया है ना कि धर्मराज को भी अपनी कैद में रख लिया। तो यही तो है रावण राज्य, जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, जहां हर चीज की अति हो रही है। पता है अधर्म बढ़ रहा है, पर कोई उसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठा रहा, क्योंकि सब अपने अपने विकारों में बिजी हैं। और रावण का नाश कैसे हुआ? दिखाया श्री राम ने उसकी नाभि में तीर मारा। नाभि माना बॉडी कॉन्शियसनेस। तो यहाँ परमात्मा ने हमें सिखाया कि बच्चे अपने संकल्पों को चेंज करो, अपनी आत्मा की थॉट प्रोसेस को चेंज करो। जैसे ही आप इस स्थिति में आए, ये बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म तो ये विकार खत्म। तो रावण माना बॉडी कॉन्शियसनेस, माया। तो परमात्मा की याद से हम उन विकारों पर विजय पा सकते हैं। इस रावण राज्य को बदल फिर से राम राज्य लेकर आएंगे। थैंक यू।